बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को। मैं साइमा खान आपके साथ लव पाकिस्तान बिल्ड पाकिस्तान, ये अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और एक गार्डन आपको, ये एक पार्क नज़र आ रहा है और साथ ही आपको एक रोड पे रवां दवां ट्रैफिक भी नज़र आ रहा है। तो जनाब, ये आज हम सब यहाँ से गुजरते हैं इस रोड से, तो इस सड़क से गुजरना होता है, तो अचानक हमारी इस पर नज़र पड़ी तो देख के बड़ा दिल दुखा कि इसकी हालत देखें आप। ये लव पाकिस्तान और बिल्ड पाकिस्तान जो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका यहाँ पे कुछ बेमायने से मतलब नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ आपको ये देखें, मैं स्क्रीन पे आपको कुछ पौधे दिखा रही हूँ, तो रुककर मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ की एक वीडियो शूट की जाए और आप तक ये सब कुछ पहुँचाया जाए। तो पौधे देखें यहाँ पर किस कदर सूखे का शिकार हैं और इनको कब से ऐसा लग रहा है पानी नहीं मिला है। तो जनाब, इसका ये जो एक पार्क है, ये जो आपको एक नज़र आ रहा है, पूरा ये एरिया आपको नज़र आएगा कि यहाँ बहुत अच्छी ग्रीनरी थी और पौधे लगे हुए थे। तो यहाँ पे ये देखें किस तरीके से ये पौधे मुरझा गए हैं और मर रहे हैं। तो लेकिन ये जो पार्क बना हुआ है, इसका क्रेडिट हकीम मोहम्मद सईद के हमदर्द हॉस्पिटल के नाम पर उनको दिया गया था और ये दवाखाना यूनिवर्सिटी और हकीम मोहम्मद सईद की इनकी टीम को बहुत सारी रजाकाराना जो उनके काम है और उनकी खिदमात के नतीजे में ये बनाया गया था। लेकिन अब ये जो है शदीद बदहाली का शिकार हो रहा है। तो जिन्होंने यहाँ के शहरियों का ख्याल करते हुए ये पार्क बनाया है, तो जब हमने इसको शुरू में देखा तो ये एक बहुत अच्छा ग्रीन कॉर्नर नज़र आता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ की तबाही देखें आप और यहाँ कचरे का आलम देखें कि किस कदर का कचरा हो गया, और जबकि यहाँ बेंचेस लगी हुई हैं और बैठने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। तो कुछ अरसे से अभी हम इसको वॉच कर रहे थे, तो ये बड़ा उजड़ा वीरान और कोई बैठता भी नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत अच्छे पौधे थे लेकिन सब सूख के मुरझा रहे हैं। और अगर कुछ लोग बैठते भी हैं तो फिर वो यहाँ पर कचरा कर जाते हैं और कुछ कचरा हवा से उड़कर आ जाता है। तो यहाँ का सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है और इसको देखकर लग रहा है कि काफ़ी अरसे से किसी ने इस पर अपनी नज़रें करम नहीं की है। और यहाँ पौधे देखें किस कदर सूखे हुए हो रहे हैं और खुश्क हो रहे हैं, और जो बड़े पौधे तो फिर भी सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन छोटे पौधे जो होते हैं वो इतना सरवाइव नहीं करते, उनको पानी की नीड होती है। और आपको अभी मैंने सामने दिखाया, देखिए सामने जो है बहुत अच्छे बैंक्स वगैरह भी बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, अपार्टमेंट बने हुए हैं, तो उसके सामने ये बिल्कुल बना हुआ है। ये देखें पौधों का, आप देखें ये लग रहा है जैसे इनकी बदहाली ऐसी है कि किसी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं जो आके इनको पानी दे दे और इनकी प्यास बुझ जाए। तो बहुत अफसोस हुआ इनको देखकर, इस तरह के कचरे के बीच में ये हमारे ये जानदार पौधे इस तरह मर रहे हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं किस तरह ये सूख गए, ये पानी के इंतज़ार में कि शायद इनको पानी मिल जाए, लेकिन ये सूख गए हैं। और यहाँ पर ये जो पूरा इन्होंने एक पोर्शन बनाया हुआ है, वो एक ट्रैक भी बनाया हुआ है, उसके ऊपर आप जॉगिंग भी कर सकते हैं और बेंचेस पर बैठ भी सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जब ये हाल देखा गया कि पौधों के साथ साथ कचरे का भी इतना अंबार है, तो फिर यहाँ कोई बैठना पसंद नहीं करता। ज़िंदगी रवां दवां है, रोड पर गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, हर तरह से लोग आ रहे हैं गुजर रहे हैं, लेकिन ये जो है इंतज़ार में है कि इनको कोई इनकी खुराक इन तक पहुँचा दे, पानी इन तक पहुँचा दे। आप इनकी ये हालत देखें पौधों की कि बहुत अच्छे और एक्सपेंसिव पौधे लगाए हैं इन्होंने। तो ये ज़ाहिर है जब ये नए लगे होंगे तो ये बहुत अच्छे होंगे, उस वक्त इनको पानी भी मिल रहा था। अच्छा, जब हमने कुछ मालूमात की हैं तो हमें पता चला कि इसका सफाई का काम कुछ अरसे ज़िम्मे जो है केएमसी वालों के थ्रू था, और यहाँ पर एक चौकीदार भी था जो इसकी देखभाल करता था और इसको सारे को गार्डन की सफाई का काम और पानी वगैरह का काम भी उसका था। लेकिन अभी कुछ टाइम हुआ उसकी वफ़ात हो गई है। तो जब से उसकी वफ़ात हुई है तो उसके बाद से इसकी कोई देखभाल नहीं कर रहा। ये देखें आप, कपड़े और ये सब इस तरह की गंदी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और यहाँ ग्रिल देखें, उन्होंने जंगला और जाला भी बहुत अच्छा लगाया हुआ है यहाँ पे सेफ्टी के लिए, लेकिन जब कचरे का आलम ये है तो फिर कोई बैठना भी पसंद नहीं करता। और दूसरा ये कि अगर यहाँ पर इतनी जगह है कि तो अतराफ़ के जो फ्लैट्स वगैरह बने हुए हैं या रिहायशी लोग हैं, तो वो आके बैठते थे शाम के औकात में, ख़वातीन और लोगों के भी बैठने के लिए एक अच्छी जगह है। तो अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो काफ़ी ये कि अच्छा एक माहौल नज़र आ रहा है आपको। लेकिन अब ये सारी वीडियो दिखाने की हमारी कोशिश ये है
कि इस वीडियो को दिखाने का भी मकसद ये कि कोई अगर ऐसे कोई पर्सन इसको देखें वीडियो को तो आगे शेयर ज़रूर करें। शायद को किसी की नज़र से ऐसे गुजर जाए तो कोई इसको ओन कर ले या इसकी देखभाल के लिए कोई ज़िम्मा ले ले। और ये पौधे जो बचे हैं और अब ये जो बेचारे मर रहे हैं इस तरह, और यहाँ पे जो गंदगी और बदहाली हो रही है, तो ये सब सफाई हो जाए। और देखें हमारे मुल्क का झंडा चमकता हुआ नज़र आ रहा है। तो लव पाकिस्तान और बिल्ड पाकिस्तान है। और ये देखें, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये जिनके थ्रू ये बनाया गया है उनका भी नाम मेंशन है इसमें। तो इनका भी बहुत शुक्रिया कि अगर उन्होंने ये कदम आगे बढ़ाया है। तो अब बाकी लोगों की भी, शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि इसकी सफाई में और इसकी देखभाल में और इसको अच्छा रखने में रज़ाकाराना तौर पर अपना भी हिस्सा डालें। और ज़रूरी नहीं है कि कोई एक बंदा ही इसकी देखभाल करे। तो पौधे भी देखें जानदार होते हैं, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और इनके साथ साथ हमें साया भी फराहम करते हैं। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इस पार्क के इर्द गिर्द और अहले मोहल्ला और दीगर इमारतों में रहने वाले अगर रज़ाकाराना तौर पर इन पौधों को पानी का ज़िम्मा ले लें, या अगर पानी का कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक शख्स भी अगर एक बॉटल पानी लेकर अगर दे दे इनको, तो शायद वो अपना कुछ हिस्सा डाल सकेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा एक पानी का ऐसा इंतज़ाम करें कि अगर किसी को भी नहीं मिल रहा है तो बहुत सारा पानी हम कहीं से अरेंज करें। आजकल वैसे हालात ऐसे नहीं है, लोगों को पानी अपने लिए बहुत मुश्किल से मिल पाता है। कुछ एरियो में पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये जानदार हैं पौधे। जब आपने लगा दिए हैं तो फिर ये आपके रहमो करम पर हैं। अगर आपने इनको लगाया है, इनकी काम का, इनकी सफाई का, इनकी देखभाल का जिम्मा लिया है, तो फिर आपसे ही इनकी पूछगछ होगी कि ये अगर लगाए थे और मर गए हैं और प्यास से मर गए हैं, पानी से मर गए। तो ये देखें, हमने रज़ाकाराना तौर पर ये हम अपने घर से ये हमने अपनी बॉटल्स अरेंज करी और फिर हम अपने घर से जो है ये पानी लेकर आए, क्योंकि हमें इतना दुख हो रहा था देखने में कि ये पौधे इतने सूखे हो रहे थे कि हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम फ़ौरन घर जाके हमने बॉटल्स अरेंज करी। बॉटल्स मिल जाती हैं अक्सर। तो ये देखें, हमने अपनी कोशिश से ये तकरीबन 200 गैलन के करीब हम ये पानी लेकर आए थे। तो जितनी भी हमारी गाड़ी में आ सकी, तो उसके बाद ये देखें जितना भी हो सका थोड़ा थोड़ा पानी हमने हर पौधे को देने की कोशिश की है, ताकि इनको थोड़ा सा सांस आ सके, थोड़ी इनको ऑक्सीजन मिल सके, थोड़ा ये खुश हो सके। तो ये भी देखें हमारे एक माहौल का हिस्सा है, इनके बगैर हम नहीं है, हमारे बगैर ये नहीं है। पौधे अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और ये हमारे मुल्क की, हमारे शहर की, हमारे इर्द गिर्द के माहौल की खूबसूरती को बरकरार रखते हैं। और बल्कि अगर आप अपने घर को मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो वो उसका जो अहम किरदार है वो पौधे ही अदा करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर हम इनको थोड़ा थोड़ा सा ही दे रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे थे कि सभी को थोड़ा थोड़ा पानी दे दें। और इर्द गिर्द में हमने मालूमात भी की हैं कुछ। तो ये है कि ये हमारे शहर और मुल्क की ग्रीनरी की कमी जो है, तो ग्रीनरी के लिए ये कहते हैं पौधे तो सब लगा देते हैं, सभी लगा देते हैं। पौधे लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं भी जाऊं, आप भी जाएं, नर्सरी से पौधे लाकर लगा दें। लेकिन असल मकसद जो है तो उनको पानी देकर और उनकी देखभाल करना है और उनको बड़ा करना, ये असल में एक काम है जो आपकी खिदमत में आता है। क्योंकि पौधा तो देखें कहीं से भी बीज भी डल जाए तो पौधा अल्लाह ताला उसको बीज को भी कहीं सूखे में भी उगा देता है। लेकिन जब आपने एक जगह उसको प्रॉपर लगाकर और उसकी जिम्मेदारी ले ली है, तो फिर उसको कंटिन्यू रखें और उसको देखते रहें वक्फे वक्फे से। जिन्होंने भी इस पार्क को बनाया है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर उनकी नज़र नहीं पड़ी है अभी या काफ़ी टाइम से उन्होंने इसको नहीं देखा है, तो एक नज़र करम इधर कर दीजिए अपनी, और इसको भी दोबारा से रीग्रो होने में अपना अहम किरदार अदा करें, ताकि ये दोबारा से सरसब्ज हो जाए और यहाँ लोगों के लिए एक अच्छा माहौल जो है वो मिल सके उनको। अगर हमदर्द ने कदम बढ़ाया है तो हमें भी चाहिए कि इस मुल्क के शहरी होने के नाते रज़ाकाराना तौर पर कुछ खिदमत हम भी अपनी अंजाम दें और यहाँ की सफाई और पौधों को पानी डालने का ज़िम्मा ये भी ले लें। और हर शख्स अगर अपने घर से खाली एक पानी का बोतल भी लाकर 2 पौधों को या 1 पौधे को भी प्यास भर के उनको पानी भी दे देंगे, तो वो दुआ देंगे। तो अगर मेरे चैनल के तवज्जुह से
या इनकी निस्बत से कोई मुखय्यर ज़रात देख रहे हैं तो इसको ऑन करने में हमारा साथ दें। पेड़ पौधे ना सिर्फ देखें खूबसूरत हैं बल्कि जानदार भी हैं। ये हमारे लिए जो है एक सफाई का माहौल की काम भी करते हैं। और ये देखें हम यहाँ पर अपने तौर से जो है हमने कुछ कचरा उठाने की कोशिश भी करी है। तो हमारी फिर नेक्स्ट विजिट भी हमने यहाँ पर किया और मालूमात की कि अगर कोई ऐसा सफाई करने वाला हमें यहाँ मिल जाए तो हम उसकी तलाश में थे। तो उसके बाद ये इन्होंने जो मैंने पूरे इनके पार्क का विजिट किया है वो बेसिकली बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन एक कॉर्नर है जो ये देखें अभी ये रात का टाइम हो गया है, ये थोड़ा तो अभी कचरा आपको ये ग्रिलों के साथ साथ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जंगला तो इन्होंने अच्छा लगाया है। देखें अगर ये इसकी देखभाल नहीं की गई ना तो थोड़े टाइम के बाद ये जो आपको जालियाँ और ये जंगला नजर आ रहे हैं ना, तो यहाँ जो आपको हमारे मुल्क में हीरोइंचों की कमी नहीं है, कराची शहर में भी कमी नहीं है। जिस तरह उन्होंने और पेडेस्ट्रियन है या पुल है वहाँ के उन्होंने सरिये काट काट कर निकाल लिए हैं, इसी तरह वो यहाँ के भी जाल काट काट के निकाल के ले जाएंगे। अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर चौकीदार नहीं रखा गया या इसकी देखभाल नहीं की गई तो कुछ अरसे के बाद जो है इसका हाल भी कुछ ऐसा ही होगा। तो ये देखें ये हमने अपने दूसरे दिन फिर हम रात हो गई थी तो वो दोबारा से हम पानी हम और लेकर आए हैं घर से। तो जो पौधे रह गए थे तो उनको भी हमने पानी देने की कोशिश की है। तो अब ये देखें कचरा ये है तो हमारी कोशिश थी कि हम ये देखें हमने ये कुछ बंदे अरेंज करें तो अपने ज़ाती तौर से हमने इनको अरेंज करके और यहाँ से हमने खुद से सफाई करवाई है ताकि इसकी जो कचरा है ये सारा थैलियाँ ये जो पौधों को नुकसान पहुँचा रही हैं और गंद यहाँ पर जो फैल रहा है इतना सारा जिसकी वजह से लोग बेंचेस पे बैठना पसंद नहीं कर रहे। देखें सफाई हो रही है तो आपको सामने बेंचेस पे भी नज़र आ रहा है कि लोग बैठे हुए हैं। देखें ये बेचारा पौधा आपको नज़र आ रहा है, ये पानी के प्यास की तलाश में जो है ना इंतज़ार करते करते ये मर चुका है और ये गिर गया है, इसकी जड़ों ने बिल्कुल ज़मीन छोड़ दी है। तो ये देखें ये सफाई का काम जारी है और ये हमने रज़ाकाराना तौर पर खुद से पर्सनली सफाई करवाई है यहाँ की। और ये देखें आप ये गंद और कचरा देखें, थैलियाँ देखें, शॉपर और खाने पीने के रैपर हैं जो लोग खा खा के यहाँ फेंक देते हैं। अगर यहाँ पर एक डस्टबिन भी रख दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो डस्टबिन यहाँ बचेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ बचती नहीं है और फ़ौरन गायब हो जाती है या चोरी हो जाती है। तो ये है कि जो भी हो सके जितना भी हो सके अगर इर्द गिर्द के अहले मोहल्ला हैं या सामने जो बैंक्स हैं बिल्डिंग्स हैं अगर वो रज़ाकाराना तौर पर यहाँ का थोड़ा बहुत अगर देखभाल के लिए अपना हिस्सा डाल दें तो शायद इसकी खूबसूरती बरकरार रह जाए। और हमदर्द के नाम से जो ये लव पाकिस्तान और बिल्ड पाकिस्तान का एक बोर्ड लगाया जा रहा है तो ये जो है दोबारा से जान पकड़ जाए और शायद हमारे कहना चाहिए कि ईमान को ताज़ा कर दे मुल्क से मोहब्बत करने में। तो ये देखें ये पानी हमने और लेकर आए थे और ये सफाई का काम बहुत बेहतरीन जारी है। तो जनाब ये तो एक दिन की सफाई थी, एक दिन की सफाई से कुछ नहीं होता। अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क के एक आज़ाद शहरी होने के नाते इन पौधों की देखभाल कर सकते हैं। अगर हर शख्स अपने तौर पर एक बोतल भी डाल दे तो शायद हम इस पार्क की सरसब्जी को बचाने में कामयाब हो जाएं। बहुत उम्मीद के साथ जो इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे शेयर भी कर दें ताकि इसे एक अच्छे मकसद में वो भी शरीक हो सके और ऐसे शख्स तक पहुंच जाए जो इसको ओन कर ले। तो हम भी आपके ताउन के मुंतज़िर हैं एक पाकिस्तानी शहरी। और जनाब हमें भी अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है, तो आपको भी बहुत मोहब्बत है, ऐसा नहीं है। हम सबको अपने मुल्क से वतन से बहुत प्यार है और ये बड़ा कीमती है और बड़ी मेहनत से हमने इसको हासिल किया है। तो इसको हम ऐसे रायगा नहीं जाने देंगे और जिनकी खिदमात हैं उनको भी हम रायगा नहीं जाने देंगे। तो जो जिनकी खिदमात हैं इसमें उन सबको बहुत सलाम और हमारे रहनुमाओं को सलाम जिन्होंने इस मुल्क को बनाया और हमारे आज़ादी के लिए मुल्क के लिए इतनी तरक्की के लिए और इतनी जद्दोजहद की। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो जो है आप ज़रूर लाइक शेयर करेंगे और शेयर करके इसको आगे तक ज़रूर बढ़ाएं, आगे तक पहुंचाएं ताकि ये मज़ीद चले। देखें कुछ पानी मिलने से इनमें जान आ गई है और ये बहुत खुश हैं। तो हमारी दुआ है कि ये आगे तक भी इसी तरह जानदार रहें और साया फराम करते रहें। नेक दुआओं नेक तमन्नाओं के साथ मुझे साइमा खान को इजाज़त दीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।